इंसानी जिस्म में गिल्टियाँ या रसौलियाँ क्यों बनती हैं, इनके असबाब, अलामात और असूल इलाज क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी कि पूरे जिस्म पर चर्बीली गिल्टियों या रसौलियों का बन जाना, और कभी इन गिल्टियों या रसौलियों में बहुत ही शदीद दर्द होता है और कभी ये बग़ैर दर्द के होती हैं और डॉक्टर हजरात कहते हैं जी कि इनका ऑपरेशन करवा दें। तो अब चूँकि ये गिल्टियाँ पूरे जिस्म में फैली हुई हैं तो फिर इसका ऑपरेशन कैसे कराया जाए। और जब हम डॉक्टर साहिबान से ये पूछते हैं जी कि चलें फ़र्ज़ करें कि अगर इसका ऑपरेशन करा दिया जाए तो क्या ये गिल्टियाँ फिर नहीं बनेंगी, तो डॉक्टर हजरात कहते हैं जी कि इसका जो है वो हम कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकते, बन भी सकती हैं और नहीं भी बन सकती। दोस्तों, बहुत सारे अतिबाए कराम और मरीज़ों के भी ये सवालात आए हुए हैं जी कि इस टॉपिक पर एक वीडियो जो है वो लाजमी बनाई जाए, तफसीली बनाई जाए, ताकि हमें इसके असबाब, अलामात और असूल इलाज का पता चल जाए। दोस्तों, एक बात जहन में रख लें कि गिल्टियाँ और रसौलियाँ वो किसी भी खिलत के गैर तबाई होने से बन सकती हैं। तो गोया हम कह सकते हैं कि गिल्टी जो है वो खिलत बलगम के तफ़ुन से भी बन सकती है, गिल्टी जो है वो खिलत सौदा के तफ़ुन से भी बन सकती है, और गिल्टी जो है वो खिलत सफ़रा के तफ़ुन से भी बन सकती है। अच्छा, गिल्टी का खिलत बलगम के तफ़ुन से और खिलत सौदा के तफ़ुन से तो हर फर्द बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्द बनना तस्लीम कर लेता है, लेकिन जिस नुक्ताए नज़र पर बहस होती है वो खिलत सफ़रा के तफ़ुन से गिल्टी के बनने को जो है हमारे अहबाब इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करते। दोस्तों, अगर गुदी तहरीक में पथरी बन सकती है तो गिल्टी और रसौली भी बन सकती है। एक तजर्बा करें, अब हकीम हैं, आप खांसी का, नज़ला ज़ुकाम का या किसी भी किस्म का एक शरबत तैयार करें, ठीक है, नीचे आग जलाएं, ठीक है जी, शरबत को तैयार करें। जब शरबत पूरे कवाम पर आ जाता है तो हम शरबत को उतार लेते हैं, लेकिन जब शरबत कवाम पर आ जाए तो आपने उतारना नहीं है, इसको आग पे पकने देना है। शरबत पूरे कवाम पे आएगा, उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होते होते यहाँ तक कि ये पत्थर बन जाएगा। अब नीचे तो आप आग जला रहे हैं और आग के मुतालिक आप कहते हैं जी कि आग तहलील पैदा करती है। जब आग तहलील पैदा करती है तो फिर इसने इस शरबत को जमा कैसे दिया, इस शरबत को गाढ़ा कैसे कर दिया, इस शरबत को पत्थर जैसा कैसे कर दिया, ठीक है जी। या इसको छोड़ दें, आप प्लास्टिक के यानी कुछ शापर ले लें, उनको आग में डाल लें। आग में जब डालेंगे तो वो जलकर इस तरह का एक गोला बन जाएगा, सख्त सा, ठीक है। अब ये क्यों बना? बात यह है कि आग का काम तो तहलील करना है, आग ने तो उस शापर को नरम करना था, लेकिन उसने तो उसको सख्त गेंदनुमा बना दिया। ऐसा क्यों है? दोस्तों, जो आग तहलील करती है वो तबई आग है, और जब ये आग हरारत गैर तबई हो जाती है, ठीक है, तो ये इंसानी जिस्म को भी जो है इंसानी जिस्म में रसौलियाँ और पथरियाँ बना देती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी, हमारे जिस्म में जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, दो किस्म के गुदद पाए जाते हैं। एक आप देख रहे हैं गोल गेंदनुमा, और दूसरे जो गुदद हैं जो गोल गेंदनुमा हैं इनको गुदद जाज़बा कहते हैं, लम्फेटिक ग्लैंड कहते हैं, और इनका काम है रतूबात को, वो चाहे बलगम हो, वो चाहे सौदा हो, वो चाहे सफ़रा हो, इसको रोकना, जिस्म में रोकना। जिस्म में किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को यानी फ्लूइड को रोकने का काम ये गोल गेंदनुमा गुदद करते हैं, जिनको मसासा भी कहते हैं, लम्फेटिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है।
और दूसरे जो ग्लैंड हैं वो सींग नुमा हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नाली नुमा हैं, ठीक है, और इनका काम रतूबात को इंसानी जिस्म से खारिज करना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप ये देख लें कि खिलते बलगम हो, खिलते सौदा हो या खिलते सफरा हो, उसको रोकने का काम ये गोल गेंद नुमा ग्लैंड करते हैं, जिनको गुदोदे जाज़बा कहते हैं। कोई भी खिलत, वो चाहे बलगम हो, खिलते बलगम हो, खिलते सौदा हो या खिलते सफरा हो, जब उसकी मुतलका ग़िज़ा हम ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, तो उसकी मुतलका खिलत जो है वो ज़्यादा बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं तो जिस्म में खिलत बलगम ज़्यादा बनेगी। अगर हम प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं तो जिस्म में खिलत सौदा ज़्यादा बनेगी। और अगर हम गरम या फैट्स या सफरावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं तो जिस्म में खिलत सफरा ज़्यादा बनेगी। और जो भी खिलत ज़्यादा बनेगी उनको वो रुकेगी गुदोदे जाज़बा में ही। और जब वो कोई खिलत ज़्यादा बनेगी और मुताफन हो जाएगी तो उसके तबाही अफ़ाल बिगड़ जाएंगे। और जब तबाही अफ़ाल बिगड़ जाएंगे तो हरारत का मेकनिज़म भी बिगड़ जाएगा। और जो खिलत उन गुदोदे जाज़बा में रुकी है, वो चाहे बलगम है या खिलत सौदा है, तो ये गिल्टियों और रसोलियों की शक्ल बन जाएगी, या सफरा है तो ये भी गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि गिल्टी या रसोली, ठीक है, ये खिलत बलगम के ताफुन से भी बन सकती है, खिलत सौदा के ताफुन से भी बन सकती है और खिलत सफरा के ताफुन से भी बन सकती है। अलबत्ता इनके कवाम में फ़र्क होता है। खिलत बलगम से जो गिल्टी बनेगी वो नरम होगी, ठीक है, वो नरम होगी और उसमें दर्द नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे मरीज़ की जो नब्ज़ होगी वो इंतहाई गहराई में 1 से 1.5 उंगली पर मुश्तमिल होगी। और ये गिल्टियाँ पूरे बदन में बन सकती हैं। दूसरे नंबर पर अगर खिलत सौदा मुताफन होकर गुदोदे जाज़बा में रुक जाएगी तो ये भी गिल्टी और रसोली बन जाएगी। और सौदावी जो गिल्टी या रसोली होगी वो सख्त होगी और ये भी दर्द नहीं करेगी। अब ये रसोली सख्त इसलिए होती है क्योंकि खिलत सौदा खुद सख्त है, ठीक है, एक सख्त खिलत है, ठीक है जी। इसी तरह जो तीसरी किस्म है गिल्टियों की, वो है कि जब खिलत सफरा गुदोदे जाज़बा में रुक जाएगा, हरारत गैर तबाही हो जाएगी, खिलत सफरा मुताफन हो जाएगी, तो ये भी गिल्टी बन जाएगी। ये गिल्टी नरम होगी और दर्द करेगी, यानी ये इनकी एक पहचान भी है। और हम गिल्टियों की जो तशख़ीस करते हैं वो नब्ज़ से करते हैं। अगर नब्ज़ 1 से 1.5 उंगली पर दबाव देने से गहराई में मिलती है तो ऐसी गिल्टियाँ आसाबी गिल्टियाँ होंगी, ठीक है। और ये गिल्टियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है जी, मोटी मोटी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं और नरम भी होती हैं, ठीक है जी, लेकिन गुदी रसोलियों से कम नरम होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर किसी मरीज़ की नब्ज़ ऊपर उंगलियां रखते ही 4 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, नब्ज़ हरकत में तेज़ है, दबाव देने पर सख्त है, ठीक है, तो ऐसी गिल्टियां और रसोलियां जो हैं वो सख्त होंगी, लेकिन आसाबी गिल्टियों से छोटी होंगी, क्योंकि खिलत सौदा जो है इसका काम सुकेड़ पैदा करना है। अगर गिल्टी भी होगी या रसोली भी होगी तो वो सुकड़ी हुई होगी और इसमें भी दर्द नहीं होगा। अच्छा, जो तीसरी गिल्टी है, यानी अगर जिस मरीज़ की नब्ज़ ना बुलंद हो, यानी ना मुशर्रफ हो और ना ही मुनखफस हो, ना ही पस्त हो, दरमियान वाली हो, 4 उंगलियों पर दबाव देने से महसूस हो और दबाने से दब जाए, हरकत में तेज़ हो, तो ऐसी जो रसोलियाँ होती हैं वो गुदी रसोलियाँ होती हैं, ये दर्द करने वाली रसोलियाँ होती हैं, ठीक है जी। और ये जो है ये भी निस्बतन जैसे पानी की थैलियाँ होती हैं उस टाइप की ये गिल्टियाँ होती हैं। तो गोया इंसानी जिस्म में गिल्टियों की 3 इकसाम हैं, आसाबी गिल्टियाँ, उज़लाती गिल्टियाँ और गुदी गिल्टी। तो अब हम तरतीब के साथ इनका असूल इलाज भी बयान करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर तो इंसानी जिस्म में आसाबी गिल्टियाँ हैं,
ठीक है, बलगम वाली गिल्टियाँ हैं। तो ये गिल्टियाँ जो हैं वो असाबी गुदी तहरीक में खिलत बलगम में जो है ताफुन पैदा होने से होती हैं। अब इसका असूल इलाज ये है कि आसाबी गुदी तहरीक है तो इसको आसाबी उजलाती कर दें। इसके लिए बहुत ही मशहूर और मारूफ मुलय्यन बलगम का नुस्खा उस्ताद साहब ने दिया है कि इसमें हलीला स्याह, बरियाँ और काला दाना है, दोनों को लेकर पाउडर कर लें और 1 ग्राम रात सोते वक्त जो है ऐसे मरीज़ों को दें। यानी चूँकि गिल्टियों का इलाज करना है, लंबा इलाज करना है, तो आपने इसको रात सोते वक्त देना है। ठीक है, इसके साथ जो दूसरा नुस्खा आपने देना है वो है जी इसमें हलीला स्याह बरियाँ, आंवला और गंधक आंवला सार, ये तीनों चीज़ें लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, साथ लौंग और दालचीनी का कहवा दें। जिस्म पर जो है सरसों के तेल की मालिश करवाएं। मुरब्बा आंवला खाने को दें, मुरब्बा हरड़ खाने को दें, ग़िज़ाएँ सारी उजलाती दें, यानी मछली दें मरीज़ को खाने के लिए, काले चने का शोरबा दें। ठीक है जी, मटर दें। ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो मरीज़ को इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो जो बलगमी गिल्टियाँ होंगी वो इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक तहलील होना शुरू हो जाएंगे। इसमें हब साबिर का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लंबे अरसे तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो इससे भी आप मदद ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती हैं जी उजलाती रसोलियाँ और गिल्टियाँ। ये कवाम में इंतहाई सख्त होती हैं, साइज़ में बलगमी गिल्टियों से छोटी होती हैं। ठीक है जी, ऐसे मरीज़ की नब्ज़ मुशर्रफ होती है, पेशाब सुर्खी मायल आता है, गैस होती है, शदीद कब्ज़ होती है। बादी बवासीर के भी ऐसे मरीज़ ऐसे शिकार हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका असूल इलाज क्या होगा कि इस यानी अगर रसोली जो है वो उजलाती है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो असूल इलाज है कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन के पास, तो 4 मुलय्यन है। यानी हब साबिर भी दे सकते हैं आप, 4 मुलय्यन भी दे सकते हैं, या हब सलातीन भी दे सकते हैं, या दवाए सब्ज़ भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी मेडिसन आप दे सकते हैं, कोई एक देनी है। ठीक है, इसके साथ आपने अजवैन देसी, कलवंजी, पुदीना और अदरक, इसका कहवा भी मरीज़ को सुबह दोपहर शाम देना है। और मरीज़ को देसी घी लाजमी इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, और ये ख्याल रखें कि मरीज़ को 1 से 2 पखाने आने बहुत ज़रूरी हैं। दवाए सब्ज़ इसके लिए बहुत बेहतरीन दवा है। अगर मरीज़ को कमज़ोरी हो और साथ कब्ज़ भी हो, तो फिर दवाए सब्ज़ की बजाय आप हब सलातीन दें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। अब रसोलियों और गिल्टियों की जो तीसरी किस्म है वो सफरावी है। सफरावी मिजाज में जो रसोली होती है इसको दर हकीकत थैली कहना चाहिए, पानी की थैली कहना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन इस मिजाज में भी गिल्टी और रसोली बन जाती है और वो दर्द भी करती है। तो इसका असूल इलाज क्या होगा? इसका असूल इलाज ये है कि मरीज़ को 5 मुलय्यन दें। ठीक है जी, उसके साथ जो है सोजिश का नुस्खा आप दे सकते हैं, यानी इसमें मुलट्ठी है, पाउडर करके लें, सुहागा बिरियाँ है और गंधक आंवला सार है। तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। ठीक है जी, मुहर्रिक शदीद भी आप दे सकते हैं, यानी सुंड 5 तोला है और नुशादा ठिकरी 2 तोला है, काली मिर्च 1 तोला है। इंतहाई बारीक पाउडर करा लें और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ये असूली इलाज है और इसी तरतीब के साथ जब आप चलेंगे तो गिल्टियाँ और रसोलियाँ जो हैं वो तहलील होना शुरू हो जाएंगी।